तो हेलो दोस्तों, तो आज हम YouTube के एक ऐसी ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी आपको थंबनेल लेकर पता चल गया होगा। तो फिर इस ट्रिक को कई सारे बिगिनर्स यूट्यूबर्स इसका यूज करते हैं। तो फिर इस ट्रिक का नाम है सब फॉर सब। तो फिर आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं, फिर इसका बेनिफिट कैसे हमको मिल सकता है और फिर इसका हमको यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलो फिर बिना किसी टाइम वेस्ट किया फिर बिना किसी इंट्रो लगाए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो देखो, सब फॉर सब का मतलब क्या होता है कि आपके पास भी एक यूट्यूब चैनल है और फिर मेरे पास भी एक यूट्यूब चैनल है। तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करके या फिर मैं आपसे कांटेक्ट करके कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो फिर मैं भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगा। तो ये ठीक वैसी तरह है कि बाज़ार में आए दो खाने पीने चीज़ की दुकान, जिसमें एक दुकानदार दूसरे दुकानदार ऐसे कहता है कि भाई तुम भी मेरे दुकान पे आकर एक बार खाना खा जाओ। फिर एक बार तो वो पहले दुकानदार से खाना खा के आ गया, तो फिर क्या वो दूसरी बार भी बिन बुलाए वो जाएगा क्या? शायद नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपनी दुकान संभाले या फिर पहले दुकानदार लेके वहाँ जाकर खाना खाए। तो ठीक वैसी सिचुएशन सब फॉर सब में भी होती है। और फिर यह सब करने से इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन सकती है और फिर इससे दोनों ही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। फिर सब फॉर सब तो कई सारे लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करते हैं सब फॉर सब, और फिर इसमें कई सारे पेज ओपन हो जाते हैं। तो फिर इसमें से आपको कोई भी ले लो तो फिर इसका आपको सब फॉर सब हो ही जाएगा। और फिर इससे आपको दो बेनिफिट तो ज़रूर ही होंगे। पहला तो आपको 150 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और फिर आपका 2-3 वीडियो में वॉच बढ़ेगा और फिर बस इतना ही होगा। और फिर आगे जाकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिर इसका बहुत ही बड़ा लॉस होता है और तो वो है टाइम। और फिर जिसमें आपको सब फॉर सब वाले का वीडियो देखना पड़ता है, फिर इसको लाइक करना पड़ता है, कमेंट करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, जिसमें हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम वही टाइम हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने में खर्च करें तो हमको इसमें से बहुत ही ज़्यादा का बेनिफिट हो सकता है। लेकिन वो बेनिफिट थोड़े समय बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। लेकिन सब फॉर सब में हमको बेनिफिट तुरंत ही मिल जाता है, लेकिन वो बेनिफिट हमको लंबे समय तक नहीं दिखता है। लेकिन 2-3 वीडियो में हमको वो बेनिफिट जरूर दिखेगा। तो बस यही थे कुछ ऐसे पॉइंट जो मैंने आपसे सब फॉर सब के बारे में शेयर किया। तो फिर अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको सब फॉर सब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिर यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको अगले ऐसे वीडियो में। तो तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।